हेलो दोस्तों, मैं नैनको और आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर से बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसमें जो जीके जीएस और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं की क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि धर्म सभा, जो धर्म सभा के संस्थापक के बारे में पूछा गया था कि धर्म सभा के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो राधाकांत देव हैं। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये पूछा गया हुआ था दोस्तों जो 28 दिसंबर को एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि धर्म सभा के संस्थापक का नाम क्या था दोस्तों, तो राधाकांत देव थे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है साइंस से कि ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है, तो जूल होती है। क्या होती है? जूल। तो ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है टैग से, पूछा गया है कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था ईवीएम से। ठीक, ईवीएम का पहला प्रयोग कब किया गया था दोस्तों, तो इसका प्रयोग किया गया था तो 1982 में। 1982 में केरल में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? केरल। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व में कॉफी उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कॉफी उत्पादन में जो सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है उस देश का नाम ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है। ठीक है, विश्व में प्रथम स्थान है। और बात करते हैं कि चावल का प्रथम, तो चावल का चाइना में। ठीक है, तो विश्व में कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राजील है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था सेलुलर जेल जो है, सेलुलर जेल है जो वह कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, कौन सी जेल, तो सेलुलर जेल। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था आरबीआई से। आरबीआई से थोड़ा डाउट है दोस्तों, इसमें जो लोग एग्जाम दे के आए हुए हैं उसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि आरबीआई की स्थापना के बारे में पूछा गया था, तो 1935 में हुई थी। ठीक, बात करते हैं कि आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है कौन है, जो शक्तिकांत दास है। ठीक, तो दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस किया। स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और आरबीआई गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है वर्तमान में। उसके बाद पूछा गया यूनो से। यूनो से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस वाले क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनो को अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति का नोबेल प्राइज कब दिया गया था, तो 2001 में दिया गया था। किसे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति का नोबेल प्राइज कब दिया गया था, तो 2001 में दिया गया था। ये भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रयान फर्स्ट से संबंधित, इसरो से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें पूछा गया था कि चंद्रयान फर्स्ट जब लॉन्च किया गया था उस समय अध्यक्ष कौन थे, चंद्रयान फर्स्ट के समय, तो कौन थे? माधवन नायर। कौन थे दोस्तों, तो माधवन नायर थे चंद्रयान फर्स्ट के समय अध्यक्ष। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है मैरी कॉम से। पूछा गया है कि मैरी कॉम किस राज्य की निवासी हैं, तो आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से कहाँ की हैं, तो यह मणिपुर की हैं। और किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, तो यह मणिपुर की निवासी है। कौन? तो मैरी कॉम। उसके बाद अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 35 से, ठीक है, अनुच्छेद 35 से कब लागू किया गया था, तो ये कहाँ का अनुच्छेद, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, तो 35 से कब लागू किया गया था, तो यह किया गया था 14 मई 1954 में। क्या, तो 35A अनुच्छेद लागू हुआ था 14 मई 1954 में। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है पूना फैक्ट से। पूना समझौता से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें पूछा गया था कि पूना फैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था, यह हुआ था गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच। ठीक, गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना फैक्ट 1932 में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नरेंद्र मोदी को, कौन सा था दोस्तों वह, तो अंडर ऑफ जायद। ठीक, अंडर ऑफ जायद ये किसे दिया गया था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ठीक है, यूएई के द्वारा दिया गया था सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है तो कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो आयोजन होगा वह कहाँ होगा, तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो है वह कहाँ खेला जाएगा, तो वह दोस्तों भारत में खेला जाएगा। इसका आयोजन कहाँ होगा,
तो इसका आयोजन भारत में होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो भारत में होगा। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, जैसे पूना फैक्ट और मैरी कॉम संबंधी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और टैग नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ठीक, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और क्वेश्चन यूनो का जो है ये भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।